मारुति सुजुकी ने अपनी नई बलेनो को फेसलिफ्ट के साथ नए अवतार में लॉन्च कर दिया है। बलेनो 2022 को मारुति द न्यू एज बलेनो बोल रहे हैं। असल में ये गाड़ी को काफ़ी टाइम पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से फीचर्स डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं, नए फीचर्स की ऐड हुए हैं नए फीचर, और कई फीचर्स ऐसे हैं जो फर्स्ट इन सेगमेंट है। अगर ये फीचर्स पहले आ जाते तो भी बहुत अच्छा होता था, लेकिन खैर अब मारुति ने दे ही दिए हैं बलेनो 2022 के साथ में, तो इसकी बात करेंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस गाड़ी की प्राइसेस जो है वो पहले से 17,000 से 52,000 तक ही बढ़ी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मिनिमल ही चेंजेस हुए हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइजेस। तो अच्छी बात ये भी है कि 17,000 से 52,000 में आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। सिर्फ 9 लाख 9.5 लाख ऑन रोड तक आपको इसका टॉप एंड सेकंड टॉप वेरिएंट भी मिल जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर इसकी प्राइजेस के बारे में बात करूँ तो 6.35 लाख से शुरू होकर 9.49 लाख एक्स शोरूम तक ये जाती है। इस वीडियो में हम इसके सभी फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं, और मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कौन से वेरिएंट में आपको कौन कौन से फीचर मिलते हैं, आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, और कौन से फीचर्स जो टॉप एंड में आते हैं वो है, और सेकंड टॉप में कौन से, और आपको कुल मिला के क्या लेना चाहिए, कौन सा वैल्यू फॉर मनी आपके लिए रहेगा। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, आपको एंड में समझ आ जाएगा कि कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है और कौन सा नहीं, और आपको कौन सा लेना चाहिए। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम सभी वेरिएंट्स के बारे में बात करें, मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा कि इस गाड़ी के साथ आपको स्टैंडर्ड फीचर्स कौन कौन से मिलते हैं। मतलब कि इस गाड़ी का आप कोई भी वेरिएंट ले ले, उसमें ये फीचर्स होने ही होने हैं। ऐसे फीचर्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो एलईडी टेल लैम्प से शुरू करते हैं। ये आपको सभी वेरिएंट्स में मिलने वाला है, एलईडी टेल लैम्प। इसके अलावा 4 पावर विंडोज़ विथ ड्राइवर ऑटो अप एंड डाउन सिस्टम, सेंट्रल लॉकिंग और कीलेस एंट्री आपको मिलने वाली है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको हर एक वेरिएंट में मिलने वाला है। साथ ही में रियर डिफॉगर मिलेगा, टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील मिलेगा आपको हर एक वेरिएंट में, फ्रंट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा आपको स्पीडोमीटर और टैकोमीटर दोनों प्रॉपर मिलने वाले हैं हर एक वेरिएंट में। रियर पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे। सेफ्टी में आपको 2 एयरबैग्स कंपलसरी हर एक वेरिएंट में मिलने वाली है। 2 एयरबैग्स के अलावा आपको ABS, EBD, सीट बेल्ट रिमाइंडर विद द लोड लिमिटर एंड द प्री टेंशनर। इसके अलावा आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट, ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। बात करें बेस वेरिएंट सिग्मा की, तो ये सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में मिलता है आपको। 6.35 लाख एक्स शोरूम प्राइजेस इसकी रखी है, और जो स्टैंडर्ड फीचर्स मैंने आपको बताया, इसके अलावा इस गाड़ी में आपको सिग्मा के साथ हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं। इसके अलावा और कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता सिग्मा में। सेकंड बेस वेरिएंट डेल्टा की बात करें तो इसमें आपको फुल व्हील कवर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा क्रोम ग्रिल फ्रंट में मिलती है। बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स विद द ORVM विथ इंडिकेटर आपको मिलते हैं। ये आपको सिग्मा में नहीं मिल पा रहा था, जो डेल्टा से मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रिक फोल्डेबल ORVM स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, 7 इंच की आपको टच स्क्रीन मिलने वाली है विथ एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों के ही सपोर्ट करेंगी ये। 4 स्पीकर्स के अलावा आपको रियर पार्सल ट्रे, और अगर आप इस गाड़ी का AMT लेते हो तो आपको ESP मिलता है, और साथ ही में हिल होल्ड कंट्रोल भी मिलता है। डेल्टा वेरिएंट खरीदने के लिए आपको सिग्मा के ऊपर आपको 84,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे डेल्टा वेरिएंट के लिए। डेल्टा का MT मैनुअल ट्रांसमिशन 7.19 लाख एक्स शोरूम और AMT वेरिएंट 7.69 लाख एक्स शोरूम तक का मिलता है। बात करें सेकंड टॉप वेरिएंट जेटा की, तो इसमें आपको 8.09 लाख मैनुअल के लिए और 8.59 लाख AMT के लिए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे पिछले वेरिएंट के मुकाबले, और पिछले वेरिएंट के मुकाबले 90,000 एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ेंगे। फीचर्स की बात करें तो ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, पेंटेड अलॉय व्हील्स आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। LED हेडलैम्प्स मिलते हैं। क्रोम गार्निश मिलती है आपको नीचे, फॉग लैम्प्स नहीं मिल पाते। क्रोम गार्निश के अलावा क्रोम डोर हैंडल्स आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। बैक बूट डोर क्रोम गार्निश आपको मिलती है। इसके अलावा सुजुकी कनेक्ट, रियर AC वेंट्स, रियर चार्जिंग पोर्ट्स विथ A and Type C बोथ, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट आपको मिलना शुरू हो जाती है जेटा से। इसके अलावा आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल रहा है। रियर वाइपर विद रियर वॉशर एंड डिफॉगर मिलता है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग मिलता है, अभी तक आपको सिर्फ टिल्ट मिल पाता था। स्मार्ट प्ले प्रो सिस्टम विथ वॉइस असिस्टेंट आपको मिलना शुरू हो जाती है जेटा से। 4 स्पीकर विथ 2 ट्वीटर्स आपको मिलते हैं। TFT MID डिस्प्ले प्रॉपर आपको मिलते हैं, जो अब तक छोटी थी।
रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, फ्रंट सेंटर स्लाइडिंग आर्मरेस्ट मिलता है। इसके अलावा आपको 60:40 स्प्लिट सीट्स मिलती है और 6 एयरबैग्स इस वेरिएंट से आपको मिलना शुरू हो जाते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा आपको रियर पार्किंग कैमरा भी मिलता है। लास्ट में अब बात करते हैं टॉप एंड वेरिएंट की, जो है अल्फा, जिसका एमटी मैनुअल ट्रांसमिशन 8.99 लाख एक्स शोरूम और एएमटी ट्रांसमिशन 9.49 लाख एक्स शोरूम में आपको मिलना शुरू हो जाता है। इस गाड़ी के साथ क्या क्या फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिलता है इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यूवी कट ग्लासेस मिलना शुरू हो जाते हैं, प्रिसीजन कट अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं, एलईडी फॉग लैंप्स मिलना शुरू हो जाते हैं, जो कि सिर्फ टॉप एंड में ही है। एलईडी डीआरएल्स मिलना शुरू हो जाती है, हेड्सअप डिस्प्ले आपको अल्फा में मिलती है, एंटी पिंच ग्लास विंडोज़ आपको मिलती है, क्रूज़ कंट्रोल आपको अल्फा में ही मिल पाता है। इसके अलावा आपको ऑटो डिमिंग IRVM विथ वैनिटी मिरर ऑन द को ड्राइवर सनवाइज़र मिलता है। ऑटो फोल्ड ORVM के अलावा आपको 9-inch टच स्क्रीन आर्म की साउंड सिस्टम मिलता है, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिलता है, 360 डिग्री कैमरा मिलता है, ESP मिलता है, हिल होल्ड कंट्रोल मिलता है, जो कि अब तक सिर्फ AMT में मिलता था, लेकिन अल्फा में आपको मैनुअल और AMT दोनों में ही हिल होल्ड कंट्रोल, ESP, 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है। अल्फा की बात करें तो ये जेटा के मुकाबले 90,000 महंगा है और 90,000 एक्स्ट्रा पे करने पर आपको कुछ ऐसे फीचर्स मिलता है जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है या फिर कंपटीशन में गाड़ियाँ वो ऑफ़र नहीं कर पाती। तो अगर आप फैन है ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स के या फिर लोडेड फीचर्स के, तो फिर अल्फ़ा वेरिएंट आपके लिए। लेकिन अब बात करने वाले हैं कि सभी वेरिएंट कौन से वैल्यू फॉर मनी है और आपके लिए कौन से बेहतर है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बलेनो पहले CVT गियरबॉक्स के साथ में आती जो ऑटोमेटिक प्रोवाइड करती थी, लेकिन अब AMT आ चुका है। इसका बड़ा रीज़न ये है कि अगर ये लोग CVT दे देते बलेनो 2022 में, तो आज ये गाड़ी को लोग ओवर प्राइस बोल रहे होते, क्योंकि इसकी प्राइजेस जो है और ज़्यादा 50,000 तक की बढ़ गई होती। और इसी वजह से CVT ना देने के अलावा AMT ऑफ़र किया गया है। हालांकि AMT उतना स्मूथ नहीं आपको राइड प्रोवाइड करेगी जितना CVT पहले हुआ करता था। तो ये एक ज़रूर डाउनग्रेड है, लेकिन इस डाउनग्रेड की वजह से प्राइसेस जो है वो और ज़्यादा कंट्रोल में आ चुकी है और इसी वजह से हो सकता है कि बलेनो की सेल्स जो है वो और बूस्ट कर जाए। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए कौन से वेरिएंट सही रहेंगे। सबसे पहले डेल्टा वेरिएंट की बात करें तो ये वेरिएंट उन लोगों को ख़रीदना चाहिए जिनको मिनिमम फीचर्स की रिक्वायरमेंट है, या फिर ऐसे लोग जिनको फीचर्स ज़्यादा मतलब नहीं है फीचर से, वो ठीक ठाक फीचर्स से खुश रहते हैं, लेकिन जो ज़रूरियात के फीचर्स है नीड्स के अकॉर्डिंग वो आपको मिल जाए और इसके अलावा थोड़े बहुत आप एडजस्ट कर सकते हैं आफ्टर मार्केट, तो उन लोगों के लिए डेल्टा वेरिएंट सही रहेगा। अगर आपका बजट जो है वो मिड बजट है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है बहुत लो भी नहीं है, तो आपके लिए जेटा वैल्यू फॉर मनी रहेगा। इस गाड़ी के साथ आपको हर कोई वेरिएंट मतलब हर कोई फीचर्स मिल जाता है कंपेरेटिव टू द लोअर वेरिएंट और सेगमेंट 2। इसके अलावा जेटा में आपको मिल जाता है 6 एयरबैग्स भी मिल जाते हैं और ESP वगैरह जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ होती है इस प्राइस पॉइंट पे। अगर आप बहुत ज़्यादा फीचर्स चाहते हैं, आप फीचर्स के फ़ैन हो, तो फिर आपको अल्फ़ा वेरिएंट के साथ में जाना चाहिए। अदरवाइज़ हम स्ट्रांगली सजेस्ट करेंगे कि जेटा वेरिएंट पे जाए आप। इसमें आपको सब फीचर्स मिल जाते हैं, फिर चाहे वो सेफ्टी के हो, कंफर्ट के हो और कन्वीनियंस के ही क्यों ना हो। इसके अलावा एक और चीज़ जो मारुति ने क्लेम की है कि पहले के मुकाबले अब नई बलेनो 55 किलोग्राम ज़्यादा बढ़ चुकी है इसकी कब वेट। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि फिज़िकली जो बिल्ड क्वालिटी है उसमें फ़र्क आता है या नहीं। तो चलिए आज की वीडियो में तो बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या फिर आपको ये सवाल है कि मेरे पास इतना बजट है, कौन सा वेरिएंट लूँ, कौन सा नहीं लूँ, कौन सी गाड़ी लूँ, तो आप बेझिझक कमेंट्स में पूछ सकते हैं हमें, या फिर हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी हमें DM करके पूछ सकते हैं। शेयर विथ योर ऑटो एंथुसियास्ट फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब अस फॉर इंटरेस्टिंग ऑटोमोटिव वीडियोज़ एंड कार्स रिव्यूज़। ड्राइव सेफ। थैंक यू।